गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साझे में एक टाइप है जिसमें कुछ पूंजी कुछ समय बाद लगा दी जाएगी या फिर निकाल ली जाएगी। उसके बाद लास्ट में आपको लाभ मिलेगा, तो उस लाभ को किस अनुपात में आप बांटेंगी। तो कैसे बांटना होगा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए है, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कहा ए और बी ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। तो ए ने कितना धन लगाया है? ए ने लगाया है 4,000 रुपया लगाया है। चलिए, और बी ने कितना लगाया है बताइए, ध्यान रखिएगा, 6,000 रुपया। ए ने लगाया 4,000 रुपया और बी ने लगाया 6,000 रुपया। इतने हमने पढ़ा अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। 8 महीने बाद ए ने 1,000 रुपया निकाल लिया। आप मुझे बताइए कि अगर 8 महीने बाद पैसा निकाल लिया है, इसका मतलब है कि 8 महीने तक वो 4,000 लगा रहा। उसके बाद उसने पैसा निकाल लिया। तो कितना निकाल लिया? 1,000 निकाल लिया। तो कितना बचा? 3,000 बचा। 3,000 रुपये बचा, लेकिन वो आगे 4 महीने तक लगा रहेगा, क्योंकि जब हिसाब होगा तो 1 वर्ष बाद हिसाब हुआ है। लास्ट में लिखा गया 1 वर्ष। तो इसका मतलब है कि 8 में 4 बचा होता, 8 4 12 महीने पूरा हो गया। यानी 4,000 रुपया 8 महीने तक लगा रहा। उसके बाद उसका 1,000 रुपया कम हो गया, 3,000 हो गया। लेकिन आगे पूरा 12 महीना होने के लिए भी 4 महीना बाकी है। यानी 3,000 रुपया 4 महीने तक लगा रहा, और जो पहला 4,000 था वो पूरे 8 महीने तक लगा रहा। पहली लाइन पूरी हुई। दूसरी लाइन में क्या कहा है? कहा बी ने 6,000 रुपये लगाया, लेकिन कितने वर्ष बाद? लेकिन बी ने वही 8 महीने बाद जो है 1,000 रुपया निकाल लिया, लगा दिया। तो उसका 7,000 हो गया। अगर वो बी जो है 8 महीने बाद ना लगाता, मान लीजिए 7 महीने बाद लगाता, तो जितने महीने बाद कहता उतना यहां लिख देते। यहां तो 8 महीने बाद ए ने निकाला और 8 महीने बाद बी ने लगाया है, तो यहां 8 ही लिखेंगे। चलिए, तो बी ने 1,000 रुपया और लगा दिया, 6 और 1 7 हो गया। लेकिन आगे 4 महीने तक वो 7,000 रहेगा। अब इसी में हमें अनुपात लेना है, ध्यान रखिए। इसी में हमें अनुपात लेना, यही हमारे लाभों का अनुपात होगा। तो लाभों में अनुपात कैसे निकालेंगे? तो 8 चौक 32, या चलिए 8 चौक 32 यानी 32,000 प्लस 4 तियां 12,000। ये हो गया ए का अनुपाते। 6 8 48,000 प्लस 7 चौक 28,000। ये हो गया बी का। अच्छा, 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44,000। और ये हो गया आपका 8 8 16 के 6 4 2 6 1 7, 76,000। काट दीजिए यहां से। अगर आप काटेंगे तो 4 11 चौक 44 और 19 चौक 76। यानी ए और बी के लाभों में यही अनुपात हो गया। इन लाभों में अनुपात है, ध्यान रखिएगा। लाभों में अनुपात जब मिल गया, कुल लाभ कितना दिया गया है? कुल दिया है 1,210 रुपया। इसी को बांटना है। तो शॉर्टकट तरीका क्या है? 1,210 में इन दोनों के योग से भाग करेंगे। इन दोनों का योग कितना है देखेंगे तो 30 हो जाएगा। 30, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 से कट जाएगा आसानी से। अच्छा, यानी कि अच्छा नहीं, योग नहीं दिया गया, कुल नहीं दिया गया, हमको ए का लाभ दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कुल लाभ नहीं दिया गया है, ए का लाभ दिया गया है। तो ए का लाभ कितना दिया गया है? 1,210 रुपया दिया गया है। तो अब 1,210 रुपया दिया गया, तो अब अगर कुल दिया होता तो दोनों जोड़ के भाग करते। अगर ए का लाभ दिया गया है तो ए वाले से भाग करेंगे 11 से, तो आएगा 11 बार ले जाएंगे। अच्छा, तो 121 होगा, एक जीरो पहले से ही है। यानी 110 से गुणा करेंगे अगर हम 11 में, तो 11 गुणे 110 करेंगे तो ए का लाभ मिल गया जो दिया गया है। अब हम 19 गुणे 110 करेंगे
तो जो आएगा वो बी का लाभ आएगा, वही आपसे पूछा भी है। तो 19 से कम 19 के 9 हो जाएगा, 19 से कम 19 और 1 20, यानी 2090 रुपया। ठीक है ना। अगर 1210 रुपया ए को मिला है जिसका अनुपात कम भी है, तो बी का लाभ उससे ज़्यादा होगा और 2090 रुपया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी तर्ज का दूसरा क्वेश्चन भी है, जरा ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कारोबार में बी ए से आधी पूंजी थी। अब बी की ए से आधी पूंजी थी। ध्यान रखिए, अब हम ए की पूंजी कुछ मानेंगे तब बी की पूंजी हमको मिल पाएगा, उसी का आधा करेंगे, तो इसको 4x मान लीजिए। अब आपने कहा 4x ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि लास्ट में हम पूंजी का बटे 4 भी करेंगे, तो जिससे गुणा भाग हमारा आसान हो, इसलिए हम 4x भी मान सकते हैं या सिर्फ x मान लेंगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए, a की पूंजी हमने 4x मान लिया। अब a से आधा कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, जो b की पूंजी है। ये a और b की पूंजी है। चलिए, 8 माह बाद b ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब ध्यान दीजिए, अब हम लाभों में अनुपात लेंगे और a और b के लाभों में अनुपात लेंगे। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। a ने 4x लगाया है और b ने 2x लगाया। ध्यान रखिएगा। अब 8 माह बाद b ने, तो यहां 8 से गुणा कर दीजिए तुरंत। 8 माह बाद b ने क्या किया? आधी पूंजी निकाल लिया। तो 2x लगाया था, 1x निकल गया, 1x बचा है, तो अगले वो 4 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में पूरा साल भर का हिसाब होता है, तो 12 महीना पूरा होना चाहिए। 2 रुपया था उसका, 1 रुपया निकाल लिया तो 1 रुपया बचा, वो अगले 4 महीने तक रहेगा। चलिए, अब x नहीं मानेंगे आप, 1 2 मान लीजिए, तब भी आपका काम चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके 2 माह बाद, यानी 8 माह बाद तो बी ने निकाला, 2 माह बाद यानी 10 माह बाद, 8 2 10 माह बाद जो है ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल लिया, यानी 4x का 4 भाग कर दीजिए तो 1x हो जाएगा, वो निकाल लिया तो 3x बचा और वो आगे 2 महीने तक ही रहेगा। x लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 इसको 4 मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, 3 दूना 6x हुआ और 4 धाम 40, 6 46x हुआ। अनुपाते यहाँ पर 8 दूना 16 और 4 20x हुआ। यहाँ से x काट सकते हैं और 23 अनुपाते 10 हो जाएगा। ये लाभों का अनुपात है, जो आपसे वही पूछा भी है कि लाभों में अनुपात क्या होगा। चलिए, लेकिन इसी बात को हमने आपसे कई बार कहा कि उसको आप बिना x माने भी काम कर सकते हैं, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरा ही क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, लाभों में अनुपात लेना है। लाभों में तो यहां a लिखता हूं और यहां पर b लिखता हूं। क्या कहा है? मान लीजिए a ने पूंजी लगाया 4 रुपया, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, और b ने उसी का आधा यानी 2 रुपया लगाया, वो दिया गया पहली लाइन में। चलिए, 8 माह बाद b ने, तो 8 माह तक b का 2 रुपया लगा रहा, b ने 1 रुपया निकाल लिया, आधी पूंजी निकाल लिया, तो 1 रुपया बचा, लेकिन वो 4 माह तक लगा रहेगा। चलिए, a ने क्या किया? उसी के 2 माह बाद, 8 माह बाद तो b ने निकाला था, उसके 2 माह बाद यानी 10 माह बाद a ने 1/4 यानी 4 का 1/4 कर दीजिए तो आएगा 1 रुपया निकाल लिया इसने भी, तो इसका बचा 3 रुपया, लेकिन आगे सिर्फ 2 माह तक रहेगा वो। अच्छा, प्रक्रिया वही है सेम, सिर्फ इसमें x नहीं माना गया। 4 धाम 40 और 3 दूना 6 यानी 46 अनुपाते 8 दूना 16 और 4 20 हो जाएगा। यानी इसी चीज को 23 अनुपाते 10 भी लिख सकते हैं। यही लाभों में आपका अनुपात है। ठीक है ना, यही आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा देखिए ध्यान से। ABC साझेदारी में पूंजी लगाते हैं। देखिए, ABC की पूंजी A, B और C लिख दिया मैंने।
1/3:1/4:1/5 है। तो ये सरल अनुपात में नहीं है। जब भिन्नात्मक अनुपात रहे तो हरों के लासा से सभी पदों में गुणा करके अनुपात को सरल बना सकते हैं। तो 5, 4 और 3 का लासा लेंगे तो 5 चौक 20 3 60 होगा। तो यानी 60 से गुणा कर देंगे अगर सब में, तो हमारा अनुपात सरल हो जाएगा। अनुपात सरल हो जाएगा। अच्छा, 20 3 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20:15:12 हो गया। ये पूंजी हो गया। यानी जान लीजिए कि ए ने 20 रुपया लगाया है, बी ने 15 रुपया लगाया, सी ने 12 रुपया। लेकिन ये सिर्फ पूंजियों में अनुपात, हमें लाभों में अनुपात चाहिए। कैसे मिल पाएगा? क्या कहा, जरा ध्यान दीजिएगा। ए के लिए मैं काम करने जा रहा हूं। कहा है 4 माह बाद, यानी 20 रुपया तो लगाया था ए ने, लेकिन 4 माह बाद आधी पूंजी निकाल 10 रुपया निकाल लिया। तो इसका मतलब 10 रुपये बचा, तो आगे वो 8 माह तक रहेगा, क्योंकि पूरे 12 महीने का हिसाब हमको लगाना है। इन लोगों ने कोई रुपया नहीं लगाया, तो इसका 15 रुपया है लेकिन पूरे 12 माह तक, इसका 12 रुपया है पूरे 12 माह तक। तो जरा ध्यान दीजिए, 20 चौक 80, 80 160 हो गया। 160:180:144। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो किससे कटेगा ये? 4 से काट दीजिए, ठीक है ना। 40, 4 से यहाँ भाग करेंगे तो 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंजे 20 और 4 से यहाँ कटे 4 3 12 और 4 छक 24। इस तरीके से आपको रेशियो मिल गया। कहा कुल 847 रुपये के लाभ में, यानी कुल लाभ आपका कितना है? 847। अब हिस्सा क्या है ए का? चलिए, तो हमने शॉर्टकट तरीका 847 में आप भाग कर दीजिए। 6 5 11 1, 4 3 7 4 11, 1 12 भाग कर दीजिए तो 7 बार ही जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, 7 बार जाएगा। किसकी पूंजी पूछा है? ए का। ए का लाभ पूछा है, तो हम पहले वाले में गुणा करेंगे। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, यानी 40 गुणे 7। ए का लाभ हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा 280 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से ए का लाभ आप निकाल सकते हैं।